दोस्तों, आज की जो कहानी होने वाली है वो कहानी होने वाली है एक ट्रक ड्राइवर की। ये कहानी है राजस्थान की। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो ट्रक ड्राइवर होते हैं दिन रात वो पूरे टाइम सिर्फ चलते ही रहते हैं। उन्हें काफ़ी लंबी लंबी दूरियां तय करनी होती हैं। तो ये जो कहानी है ये राजस्थान की कहानी है और एक ट्रक ड्राइवर की कहानी है। राजस्थान में दोस्तों एक बार एक हाईवे बन रहा था जहाँ पर कई सारे ट्रक्स लगे हुए थे सामान लाने ले जाने के लिए। तो वहाँ पर जो ये ट्रक ड्राइवर थे, जो ये भैया थे जिनका नाम था राकेश, ये जो राकेश था ये वहाँ पर अपना ट्रक लेकर परमानेंट वहीं रह रहा था, साइट पर ही। ये वहाँ क्यों रह रहे थे? क्योंकि इनका जो घर था राजस्थान से काफ़ी ज़्यादा दूर था। घर आने जाने के लिए इनको 3 से 4 दिन का टाइम लग जाता। इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया कि ये वहीं साइट पर ही रहेंगे और बाकी के जो ट्रक्स थे वो रात को अपना काम ख़त्म करने के बाद चले जाते थे। तो सिर्फ एक ये इनका ट्रक वहाँ रह जाता था। कई सारे लोग इनको बोलते थे कि चल भाई हमारे साथ हमारे घर चल ले, लेकिन ये किसी के साथ नहीं जाते थे। ये वहीं अपना ट्रक पर रहना ही पसंद करते थे। खाना भी ये खुद बनाते थे और वहीं रहते थे। रात को अपने ट्रक में ही सोते थे। कोई भी ऐसा वहाँ पे अरेंजमेंट नहीं था। लेकिन ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर ना अपने साथ खाने पीने का सामान ये सारी चीज़ें रखते हैं, क्योंकि कौन सा रूट कितना लंबा पड़ जाए किसी को कोई आइडिया नहीं होता। कब उनको खाना मिलेगा कब नहीं मिलेगा कुछ कंफर्म नहीं होता। ये जो हाईवे जहाँ बन रहा था ये काफ़ी सुनसान इलाका था। आसपास कोई मार्केट नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जहाँ जाके ये अपने खाने पीने के लिए कुछ अरेंजमेंट कर सकें। इनके पास इनका सारा सामान तो था ही, तो ये वहीं पर अपना सुबह उठते थे, हल्का फुल्का कुछ खाया पिया, चाय वगैरह बिस्किट्स वगैरह लिए और ये काम पर निकल जाते थे। वहाँ पर इनके और भी साथ के कई सारे ट्रक ड्राइवर आते थे, तो ये उनके साथ थोड़ा बहुत खाना पीना लंच अपना कर लेते थे। रात के टाइम सब लोग चले जाते थे, ये अपना ट्रक पर आकर नहाते धोते थे और वहीं अपने लिए खाना पीना बना लेते थे। बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला ये चीज़ थी, क्योंकि भाई पूरे दिन इंसान काम कर रहा है और रात को आकर वो अपना खाना बना रहा है, उसके बाद वो सो रहा है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता ही है, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकते थे। अब बहुत चूँकि आपने देखा है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ट्रक ड्राइवर रात में भी चलते हैं, तो इनको डर वर तो नहीं लगता। बट फिर भी एक ऐसी जगह पे, सुनसान जगह पे रहना मतलब आसान चीज़ नहीं होती, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकते थे। तो ये वहीं रह रहे थे, डेली सुबह जाते थे, अपना जो भी काम वाम ख़त्म होता था रात को आकर अपना खाना पीना बनाते थे, नहाते थे, खाते थे और सो जाते थे। अब इनका जो वहाँ साइड पे काम था वो ज़्यादा दिन का नहीं रह गया था, बस महीने 1.5 महीने का ही काम बाकी रह गया था और ये काम ख़त्म होने वाला था। तो इन्होंने सोचा कि अब मैं 3-4 दिन की अगर छुट्टी लूँगा भी, मैं घर भी जाऊँगा, तभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 1 से 1.5 महीने में फ्री हो जाऊँगा, तभी मैं घर जाऊँगा, तो आराम से फिर अपने घर पर ही मैं रुकूँगा। ऐसे ही करके इनको और भी कई सारे दिन निकल गए। एक रात को ये अपने ट्रक पर वापस आए, मतलब ट्रक लेके अपना वापस आए और वहीं साइड में इन्होंने अपना ट्रक लगाया, अपना नहाए धोए, खाना बनाने के लिए अपना जो भी चूल्हा वगैरह था वो निकाला। और उस दिन उन्होंने सोचा कि मैं आज चावल ही बना लेता हूँ और मैं चावल ही खाकर सो जाऊँगा। तो ये अपने लिए राइस बना रहे थे, चावल बना रहे थे और रात को ये खाना पीना खा के ये अपना सो जाते हैं। अपने जो आगे की जो जगह होती हैं, सीट्स होती हैं, उनको उस पर ये अपना बिस्तर डालते हैं और सो जाते हैं और ट्रक की लाइट को बंद कर देते हैं। अब सुनसान रोड थी, किसी का भी आना जाना वहाँ नहीं था, क्योंकि अभी रोड पूरा बना नहीं था। तो इनको ये भी टेंशन नहीं थी कि भाई रात में लोग निकलेंगे करेंगे या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं था। सुबह जल्दी उठ जाते थे क्योंकि भाई इनको अपने काम पर भी जाना था, तो ये आराम से रात में वहाँ सो रहे होते हैं। करीब 2:30 से 3 बजे की बात होती है, 2-2:30 बजे की बात थी। ये सो रहे थे, इनको किसी की आवाज़ आती है, किसी की आवाज़ आती है। मतलब एक आदमी था और कई सारे जानवर की आवाज़ आ रही थी और
एक आदमी था, उसका ना बहुत गंदा वाला भेस था, मतलब बहुत गंदे से उसने कपड़े पहन रखे थे, बहुत लंबी लंबी उसकी दाढ़ी थी, उसके बाल थे, और वो ट्रक के पास से गुजर रहा था। तो इनको वो नज़र आता है, मतलब ये सोने की कोशिश कर रहे थे, इनको नज़र आता है, लेकिन उस रात ना इनको अच्छे से नींद नहीं आ रही थी। तो जो ट्रक का जो साइड वाले मिरर होते हैं ना, जिसे हम बैक का देखते हैं, तो इनको वो साइड, ट्रक के साइड में नज़र आता है, और वो खांस रहा होता है, उसको खांसी आ रखी होती है, वो खांस रहा होता है। इनकी आँख खुल जाती है कि यार इस समय इस रोड पर कौन हो सकता है। तो ये उसमें से देखने की कोशिश करते हैं, इनको वो नज़र आ रहा है, लेकिन मतलब उसकी हालत इतनी गंदी थी, डरावनी थी कि थोड़ा सा डर जाता है इंसान। कहाँ रोज कोई नहीं आता, अचानक से उस दिन उस रात को कोई आपको दिख जाए तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि डर लगेगा। तो ये बाहर झांक कर देखते हैं, तो वो आदमी जो था वो इनको बोलता है कि भाई थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या। अब रात में कोई प्यासा, कोई दिन में भी आ जाए तब भी यार कोई प्यासा आपसे पानी मांग रहा है तो आप उसे मना नहीं कर सकते। वो बोले हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, मिलेगा मिलेगा। वो ट्रक से उन्होंने वहीं से ट्रक की थोड़ी सी खिड़की जो थी वो खोली, और एक पानी की बोतल उठा के वहीं से वहीं उसको दे दी। वो इंसान पानी पीता है, अच्छे से अपना पेट भरता है, और पानी की बॉटल उसे पकड़ाता है और बोलता है कि आज बहुत ज़्यादा पेट भर गया, इतना दूर चलने के बाद इतनी गर्मी में मुझे प्यास लगाई तो मुझे कहीं कुछ मिल नहीं रहा था, आज मेरे पास जो पानी था वो भी ख़त्म हो गया था, और मैं लाना भी भूल गया था, वरना रोज़ मैं खाना खाने जाता हूँ तो वहाँ से पानी लेके मैं आता हूँ ताकि मैं आराम से पानी पी सकूँ, लेकिन आज मैं पानी लाना भूल गया और मैं बहुत ज़्यादा प्यासा था। शुक्र है भगवान का कि तुम मुझे मिल गए और तुमने मुझे पानी पिला दिया। ट्रक ड्राइवर जब ये सुनता है कि ये इंसान खाना खा के आ रहा है और डेली वहीं पानी पी के आता है तो उसको थोड़ा सा अजीब लगता है। वो बोलता है आप खाना खा के आ रहे हो, कहाँ से? यहाँ आसपास तो कोई ढाबा नहीं है, कोई होटल नहीं है जहाँ खाना मिल सके, मैं तो काफ़ी दिन से यहीं रह रहा हूँ। वो आदमी बोलता है अरे नहीं नहीं, तुम्हें पता नहीं है, पीछे की साइड एक ढाबा है जहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा खाना बनाती हैं और बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, इतना अच्छा गोश्त बनाती हैं कि मन खुश हो जाए, आज मैं वही खा कर आया हूँ। वो बोला कि ट्रक ड्राइवर बोलता है कंफर्म, क्योंकि मुझे पता है यहाँ आसपास दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ खाना मिल सके, इसीलिए तो मैं यहाँ खुद अपने लिए खाना बनाता हूँ, वरना मैं भी जाकर वहीं खा लूँ। बोले नहीं नहीं, तुम जाओ, और सुनसान रास्ता है लेकिन तुम्हें पैदल पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा ट्रक ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, अगर जाएगा भी तो तुम्हें रोड पर ही छोड़ना पड़ेगा, और वो जो दादी अम्मा का जो ढाबा है वो अंदर खेतों में जाकर है। वो बोलता है अच्छा ठीक है, तो मैं कल जाकर देखता हूँ। ट्रक ड्राइवर खुश हुआ कि चलो अच्छा है, काफ़ी दिन से मैं ऐसा ही बेकार सा खाना खा रहा था उल्टा सीधा बना के, अब चलो मुझे घर का सा खाना खाने को मिलेगा, कल मैं जाकर देखता हूँ। ट्रक ड्राइवर खुश हुआ और वो अपना सो गया। दूसरे दिन ट्रक ड्राइवर उठता है, मतलब जो राकेश है वो उठता है, उठकर अपने काम पर जाता है, और उस दिन ना उसने वहाँ दोपहर में भी खाना नहीं खाया था। बोल रहा था कि आज शाम को ही मैं पेट भर के अच्छा वाला गोश्त खाऊंगा और अच्छा वाला खाना खाऊंगा, अभी मैं कुछ भी नहीं खा रहा। उसने ये डिसाइड किया। रात को भाई सब काम वाम ख़त्म हुआ, वो वापस अपने ट्रक के साथ अपने जहाँ पे वो रुका हुआ होता था वहाँ आया, नहाया धोया और फटाफट से ऐसे ही पैदल पैदल वो चल दिया। वो बोला कि ट्रक लेके क्या करूँगा मैं जाके, ज़्यादा दूर थोड़ी होगा, ऐसे ही मैं चलता हूँ। वो बिना ट्रक लिए वहाँ से निकल जाता है और धीरे 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 चलते चलते वो पहुँच जाता है। वहाँ सामने उसे एक झोपड़पट्टी नज़र आती है। ये झोपड़पट्टी सेम वैसी ही थी जैसे कि उस आदमी ने बताई थी कि खेतों में पड़ी हुई है, छोटी सी लाइट वाइट जल रही होगी और वहीं पर बूढ़ी अम्मा खाना बनाती हैं। वो गया और जाकर वो देखता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी खाने पीने के लिए नहीं है। होटल है तो ढाबा है तो खाने पीने वाले लोग होने चाहिए, लेकिन वहाँ से कोई नज़र नहीं आता। फिर वो सोचता है कि हो सकता है रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इस वजह से अभी यहाँ कोई ना हो। वो जाता है और आवाज़ लगाता है, अरे कोई है क्या, कोई है क्या, कोई हो तो प्लीज़ मेरा ऑर्डर ले लो, कृपया करके मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वहाँ उसे एक दरवाज़ा नज़र आता है
वो उसको खटखटाता है, बोलता है अंदर कोई है क्या? अगर कोई है तो बाहर आ जाओ और मेरा ऑर्डर ले लो, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खाना है। लेकिन वहाँ भी उसे कोई नज़र नहीं आता। वो दरवाज़ा खोलता है क्योंकि दरवाज़ा सिर्फ बिना लॉक किए हुए बंद था। दरवाज़ा में धक्का देता है, दरवाज़ा खोलता है और अंदर का नज़ारा देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। उसकी हालत ख़राब हो जाती है। अंदर इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, इतनी गंदगी थी, चारों तरफ बहुत ही गंदे तरीके से सामान फैला हुआ था, बहुत ही गंदी वाली अंदर की हालत हो रखी थी। बहुत सारे वहाँ कनस्तर, कैन वगैरह रखे हुए थे। फिर उसने सोचा कि हो सकता है कि खाने पीने के लिए सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हो, इसीलिए ये सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। जब वो अंदर झाँक कर देख ही रहा था, अचानक से पीछे से एक बूढ़ी औरत उसे नज़र आती है। नज़र आती है मतलब वो बूढ़ी औरत उसे आवाज़ देती है, हाँ हाँ बेटा बताओ क्या बात है। वो पीछे पलटता है, देखता है वो बूढ़ी जो अम्मा थी काफ़ी ज़्यादा बुढ़ी थी और काफ़ी ज़्यादा वो मोटी थी। उनका जो पेट था बहुत ज़्यादा मोटा था और उनके हाथ में ना एक टोकरी लगी हुई थी, एक बड़ी सी टोकरी लगी हुई थी और वो ढकी हुई थी, लेकिन उसमें से स्मेल बहुत गंदी आ रही थी। उस टोकरी में क्या था उसे भी नहीं पता क्योंकि वो टोकरी ढकी हुई थी। वो पूछता है कि अरे अम्मा आप खाना बनाती हो यहाँ? कि हाँ बेटा मैं बनाती हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए? कि अम्मा बढ़िया सा खाना लगा दो ना, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे कल किसी ने बताया था इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ और मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, तो आप मेरे लिए खाना लगा दो। तो अम्मा बोलती है कि बेटा आज ज़्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन जो भी है मैं तुझे दे देती हूँ। वो बोलता है ठीक है। वो इतना सुनकर खुश हो गया। अब उसे ये तो था ही कि गोश्त तो उसे मिलने वाला है और गर्मा गर्म खाना होगा तो मज़ा आ जाएगा। वो टेबल पर बैठता है और वेट करने लगता है अपने खाना आने का। अंदर से वो अम्मा अंदर जाती हैं और 10 मिनट के बाद वो वापस आती हैं खाना लेकर और एक प्लेट में उन्होंने साग और एक सूखी सब्जी थी कोई और साथ में रोटियां उसे दे दी, जो कि खाना बिल्कुल ठंडा था। जैसे ही वो उस खाने को देखता है उसकी सारी भावनाओं पे पानी फिर जाता है। उसको जितनी खुशी हो रही थी, जितना वो उत्सुक था अच्छा खाना खाने के लिए, वो सब कुछ भूल जाता है। वो सोचता है यार ये खाना मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा था कि कुछ अच्छा मिलेगा खाने के लिए, कुछ अच्छा मिलेगा जिसे आज मैं मन भर के अपना पेट भर के खाना खाऊंगा और अपनी आत्मा को तृप्त करूंगा। लेकिन ये खाना लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि अब रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। वापस जाके वो खुद कुछ बना नहीं सकता था और जो वो डेली चावल खाता था उससे अच्छा तो था कि ये रोटी और साग वो मन मारकर वो खाना खा लेता है। वो बोलता है अम्मा सिर्फ यही है? अम्मा बोलती है बेटा तू थोड़ा सा लेट हो गया, अगर तू समय से आ जाता तो मैं तुझे खाना अच्छा दे देती। कि अम्मा मैंने सुना है कि आप गोश्त बहुत अच्छा बनाते हो। कि हाँ बेटा मैं कल के लिए ही तैयारी कर रही हूँ, तू चिंता मत कर, कल तू समय से आ जाना, मैं तुझे बढ़िया वाला गोश्त खिलाऊंगी। अभी मैं सारे मिर्च मसाले वगैरह डालकर उसमें रख दूंगी और कल जब तू आएगा तुझे गर्मा गर्म खाना खिलाऊंगी। वो ये सुनकर खुश हो जाता है। वो बोलता है ठीक है अम्मा, चलो अब मैं चलता हूँ, आप बताओ आपके कितने पैसे हुए? अम्मा बोलती हैं अरे बेटा अभी क्यों दे रहा है, अभी तो तू कल भी आएगा, जब तू कल आए तब तू मुझे मेरे पैसे दे देना, अभी तू जा आराम से और जाकर आराम कर। वो वहाँ से चला जाता है। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो उसे जंगल की तरफ, वो जो रास्ता था वो बिल्कुल जंगल के बीच में था, दोनों साइड काफ़ी सारे पेड़ पौधे थे, जंगल थे, खेत थे। तो उसे जंगल की तरफ दौड़ते हुए सूगर, जो सुअर होते हैं उनकी आवाज़ आ रही थी, जो जंगली सुअर होते हैं ना उनकी आवाज़, की वो जैसे किसी का पीछा कर रहे हैं। बहुत गंदी उनकी आवाज़ आ रही थी और वो किसी का पीछा कर रहे हैं ऐसा फील हो रहा था उसे। लेकिन वो डर की वजह से किसी की, मतलब रात था, किसी की हेल्प भी क्या करता जब उसे खुद ही कुछ नहीं पता था। वो जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाता है और अपने ट्रक पर जाकर आराम से वो सो जाता है। दूसरे दिन सुबह वो उठता है, अपने बाकी के सारे काम खत्म करता है, अपनी जो भी काम थे उसके साइट पर जाता है, अपने काम वाम खत्म करके वापस आता है और आकर नहा धोकर फिर से ही उस अम्मा के पास वो चल देता है। रास्ते से वो जा रहा है और वो पहुंच जाता है अम्मा के ढाबे पर।
वहाँ जाके वो फिर से अम्मा को आवाज़ देता है। आज भी वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ अम्मा थी। तो वो अम्मा को गेट खोलकर आवाज़ देता है, अम्मा, अरे अम्मा, हो क्या अंदर, खाना लगा दो, बहुत तेज़ भूख लगी है। वो अंदर जाता है और अंदर जाकर वो देखता है, गेट खोलता है तो सामने उसके एक दरवाज़ा था, मतलब जो रूम था उसके अंदर भी एक दरवाज़ा था। उस रूम का दरवाज़ा खोल के वो अंदर जाता है तो सामने ही उसे एक और दरवाज़ा नज़र आता है और वहाँ वो सोचता है कि मैं इसे खोल कर देखता हूँ, शायद अम्मा जो है वो अंदर हों। जैसे ही वो उस दरवाजे में धक्का देने की कोशिश करता है तभी अंदर से वो दरवाज़ा खुलता है और उसमें से अम्मा बाहर निकलती है। अम्मा ने एक एप्रन टाइप का कुछ पहना हुआ था जो कि पूरा खून से सना हुआ था और अम्मा के हाथ में एक बड़ा सा चाकू लगा हुआ था जो कि वो भी खून से सना हुआ था। वो अम्मा को इस हालत में देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। अम्मा बोलती हैं, हाँ बेटा बता, आ गया तू, चल तू बाहर बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। वो फटाफट से उल्टे पैर बाहर आकर अपनी टेबल पर बैठ जाता है। अम्मा थोड़ी देर बाद अम्मा आती हैं और आज अम्मा उसके लिए गोश्त लेकर आई थी। कुछ पका हुआ गोश्त था और कुछ कच्चा गोश्त था, मतलब जो फ्राई किया हुआ गोश्त होता है वो था। प्लेट में खाना देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो फटाफट से अपना खाना पीना शुरू कर देता है। अच्छा सा उसका पेट भर जाता है और वो बहुत खुश होता है और अम्मा को बोलता है, अम्मा आज तो आपने मज़ा कर दिया, बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसा गोश्त खाया है, बहुत दिनों के बाद मुझे इतना अच्छा खाने को मिला है। अम्मा बोलती हैं, ठीक है बेटा, अब तू रोज़ आया करना, मैं जब तक तू यहाँ है तब मैं तेरे लिए बहुत अच्छा ऐसे ही डेली गोश्त बनाऊंगी। वो बोलता है, ठीक है अम्मा, चलो अब मैं चलता हूँ, आप मुझे पैसे बता दो। अम्मा बोलते हैं कि बेटा अब तो तुझे रोज़ यहाँ आना ही है, जब तू यहाँ से जाए तब तू मेरे पैसे मुझे दे जाना। कि ठीक है। वो वहाँ से जैसे ही चलने लगता है अम्मा उसको पीछे से आवाज़ देती हैं कि बेटा ये ले। उसके हाथ में ना अम्मा के हाथ में एक स्टील का डिब्बा लगा हुआ था जिसमें अम्मा ने बोला कि इसमें ना मैंने गोश्त रख दिया है, सुबह तू इसे खा लेना, भूख लगेगी सुबह तुझे तो तू क्या बनाएगा तो तू इसे खा लेना। अम्मा वो बोलता है कि ठीक है अम्मा, मैं इसे ले जा रहा हूँ और राकेश अपने ट्रक की तरफ चल देता है। आज वो फिर उसी रास्ते से जा रहा है जो कि जंगल के बीच में है और फिर से उसे उन्हीं सुअर की आवाज़ आ रही है। वो आज फिर से किसी का पीछा कर रहे हैं। वो फिर डर जाता है और वो जल्दी 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 जाके अपने ट्रक पर सो जाता है। नेक्स्ट डे फिर से यही कहानी होती है। अम्मा के वहाँ वो जाता है, खाना खाता है और अम्मा आज फिर से उसे वही गोश्त पैक करके देती हैं और वो वहीं रास्ते से गुजर कर आता है और अपने ट्रक में आकर सो जाता है। लेकिन आज रात जब वो सोया हुआ होता है अचानक से उसकी आंख खुलती है क्योंकि उसे सूअरों की आवाज़ आ रही थी जो कि उसके ट्रक के बाहर से ही आवाज़ आ रही थी। काफ़ी मोटे तंगड़े सूअर थे वो और बिल्कुल ऐसे हावी हो रहे थे जैसे कि अभी अगर उनके सामने कोई आ जाए तो वो उसे मार दें। वो ट्रक के साइड मिरर में से इधर उधर से झांक कर देखता है, फटाफट से अपनी जो ट्रक की विंडो थी उनको बंद कर लेता है। अब वो डर गया था कि मतलब अगर मैं बाहर निकला तो ये मुझे मार देंगे, लेकिन ये मेरे ट्रक के आसपास क्यों घूम रहे हैं। वो सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको कुछ चाहिए हो सकता है ये किसी का पीछा कर रहे हों, लेकिन वो कुछ भी समझ पाए वो उससे पहले वो सोचता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे ट्रक को नुकसान पहुंचा दें या मेरे ऊपर हमला कर दें, क्योंकि वो जो सूअर थे बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा भूखे थे और वो बस कैसे भी करके कुछ पाना चाहते थे, मतलब कुछ खाना चाहते थे। उसकी नज़र अचानक से सामने जो अम्मा ने जो उसको डब्बा दिया था उस पर जाती है, जो कि उसने सामने डैशबोर्ड पर रखा हुआ है। वो उसकी नज़र उस पर जाती है कि हो सकता है मैं इनको खाना डाल दूं तो ये यहाँ से चले जाएं और हो सकता है ये कहीं इसी का ही तो पीछा नहीं कर रहे। ये जो गोश्त मेरे हाथों में अम्मा ने जो पैक करके दिया है कहीं ये इसी का तो पीछा नहीं कर रहे। वो डिब्बा उठाता है, हल्की सी खिड़की खोलता है और उस गोश्त को फेंक देता है। वो सारे सूअर उस गोश्त पर ऐसे टूट के पड़ते हैं और अपना पेट भर के वहाँ से चले जाते हैं।
और ये जब वो वहाँ से चले जाते हैं उसके बाद राकेश अपना आराम से सो जाता है। वो सोचता है कि यार इनकी भी ज़िंदगी है, इनको भूख लग रही होगी, लेकिन वो ये भी सोच रहा होता है कि इनको कैसे पता कि मेरे ट्रक में एक डब्बा रखा है जिसके अंदर गोश्त है। लेकिन वो इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता और वो अपना सो जाता है। नेक्स्ट डे फिर से वो अम्मा के वहाँ जाता है, ढाबे पर खाना खाता है और अम्मा आज वापस से उसे वही डिब्बा देती हैं। लेकिन वो आज अम्मा से मना कर देता है। वो आज अम्मा से मना कर देता है कि नहीं अम्मा, मेरा पेट भर गया है, मुझे जो भी खाना होगा मैं कल वापस आकर यहीं खा लूँगा, आज मैं कुछ भी लेके नहीं जाऊँगा। क्योंकि उसे पता थी अगर मैं आज भी लेके गया हो सकता है सुअर कल आए थे आज भी आ जाएं और हो सकता है मेरे ट्रक को या मुझे नुकसान पहुँचाएं। इसीलिए वो मना कर देता है और वहाँ से वो चला जाता है। अगले दिन फिर से वो वहीं आता है खाना खाने के लिए और आज जब वो आता है तो वो देखता है कि अम्मा उसी कमरे में किसी से बात कर रही हैं, किसी से झगड़ रही हैं। कोई एक आदमी है जिससे वो झगड़ रही हैं और वो आदमी अम्मा से झगड़ रहा है। पता नहीं कुछ पैसों को लेकर दोनों के बीच में बातें हो रही थी, झगड़ा हो रहा था और ये वो सुन लेता है। वो बाहर से आवाज़ लगाता है, अम्मा खाने को मिलेगा क्या? अम्मा बोलती हैं, हाँ बेटा मैं अभी आई, हाँ बेटा मैं अभी आई। वो जाता है अपनी टेबल पर बैठ जाता है और अम्मा उसके लिए खाना लेके आती हैं। आज वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि अगले दिन उसे अपने घर जाना था और आज वो साथ में अपना ट्रक भी लेके आया था। वो सोच रहा था कि चलो आज रास्ते में बीच में ही खड़ा कर दूंगा, वहाँ से मैं अकेला ही लौट के आता हूँ, सुअर मेरे पीछे पड़ जाते हैं, बाई चांस मेरे पे अटैक ना कर दें। तो आज मैं उसको लेके ही चलता हूँ ट्रक को और वो खेत से थोड़ी दूरी पर अपने ट्रक को पार्क कर देता है। आज वो खाना खाता है और खाना खाने के बाद वो अम्मा से कहता है कि अम्मा अब मैं कल से नहीं आऊँगा क्योंकि कल मैं अपने घर जा रहा हूँ, आज तक का यहाँ जो काम था वो ख़त्म हो गया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया, इतना अच्छा गोश्त खिलाया, मैंने आज से पहले कभी ऐसा गोश्त नहीं खाया था। अम्मा ये सुनकर थोड़ा हैरान रह जाती हैं, थोड़ा सा वो उनका फेस उतर जाता है, बहुत मतलब परेशान सी हो जाते हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। वो बोलता है अच्छा अम्मा अपने पैसे बता दो, कितने पैसे हो गए तो मैं आपका हिसाब कर दूं। अम्मा उसको पैसे बताती हैं और वो पैसे देकर वहां से चल देता है। अब वो ट्रक लेके अपना उसी रास्ते से जा रहा है, अपना आराम से जा रहा है मस्ती से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो कह रहा था आज रात को मैं यहीं सोऊंगा और फिर मैं सुबह कल जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगा। वो जाता है, रास्ते से वो जा रहा है, आज भी उसको उन्हीं सुअरों की आवाज़ सुनाई दे रही है, उन्हीं सुअरों की उसे आवाज़ सुनाई दे रही है। वो जा रहा होता है, जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती है सुअरों की आवाज़ और ज़्यादा तेज होती जाती है। जैसे जैसे स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है सुअरों की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है और सुअर उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो ट्रक को भगाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ वो ध्यान उसका उन सुअरों के ऊपर है कि कहीं सुअर मेरे ऊपर अटैक ना कर दें। वो तेज स्पीड से निकल रहा है। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक आदमी उसके ट्रक के सामने आ जाता है और वो जब तक ब्रेक लगा पाता, राकेश जब तक ब्रेक लगा पाता तब तक वो ट्रक उस आदमी के ऊपर से निकल जाता है और जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक वो आदमी मर जाता है। अब जैसे ही वो आदमी मरा, जैसे ही राकेश का ट्रक निकला वो आदमी मरा, तुरंत उस पे आकर वहाँ जो सुअर थे वो टूट पड़ते हैं। अब राकेश की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो रुके, क्योंकि उसे डर था अगर मैं रुकूंगा तो सुअर मेरे ऊपर हमला कर देंगे। और वो चलता जाता है, लेकिन उसकी दिमाग वही था कि यार हो सकता है अगर वो जिंदा हो तो मैं उसकी कुछ मदद कर पाऊँ, हो सकता है मैं उसे हॉस्पिटल ले जाके उसे बचा पाऊँ। अब काफ़ी दूर तक वो चला जाता है लेकिन उसका मन नहीं मान रहा कि वो उसे छोड़ के वहाँ से जाए। वो वापस अपने ट्रक को घुमाता है, वापस वो उसी जगह पर आता है और जब वो वापस उसी जगह पर आया तो सामने ही वो देखता है कि उस जो आदमी जो मरा था उसके पास में
वही बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी और वही छबरा जो टोकरा था उनके हाथ में लगा हुआ था। और वो जो अम्मा थी उस आदमी के मांस के टुकड़े अपने टोकरे में रख रही थी। उस आदमी के मांस के टुकड़े अपने टोकरे में रख रही थी वो जो अम्मा थी। ये वो देखता है और वहीं पास में वो सारे सूअर खड़े हुए थे। जब वो ये देखता है तो उसे देखकर बहुत उल्टियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती हैं और वो समझ जाता है, वो डर जाता है कि ये वही टोकरा है जो अम्मा उस दिन लेके मेरे सामने आई थी, जिस दिन मैं पहली रात अम्मा के यहाँ खाना खाने गया था, जो कि ढका हुआ था। आज भी वो उसी तरीके से कपड़े से ढका हुआ था। और वो उसे घिन आती है कि अम्मा इतने दिनों से मुझे जो गोश्त खिला रही थी वो आदमियों का था, वो इंसानों का था। जब वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे इतनी सारी वॉमिटिंग हो जाती हैं, पास में इतने सारे सूअर। और ये जो आदमी उसके ट्रक के नीचे आया था ये वही आदमी था जो पहले दिन उसके ट्रक पर पानी मांगने के लिए आया था। और इसके पास वही स्टील का डिब्बा था जो अम्मा ने राकेश को गोश्त भर कर दिया था। वो अम्मा की तरफ देखता है, अम्मा राकेश की तरफ देखती हैं और बड़ी अजीब सी और गंदी वाली उसकी तरफ देखकर हंसती हैं। राकेश की हिम्मत नहीं हुई कि वो वहाँ से उतर के आगे जाए। वो फटाफट से अपना ट्रक घुमाता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। लेकिन वो सोच रहा था, मैं इतने दिनों से प्यार से जितना मन से खाना खा रहा था, मुझे नहीं पता था कि ये इंसानी मांस था, ये इंसानों का गोश्त था। तो दोस्तों आपको अब तक समझ में आ गया होगा, ये जो अम्मा थी ये स्टील का डिब्बा लोगों को इसलिए दिया करती थी, उसमें इंसानों का मांस भर के, ताकि सूअर उस मांस की, उस गोश्त की खुशबू सूंघ सूंघ कर उस आदमी के पीछे जाएं और उस पर अटैक कर दें, जिससे कि वो मर जाए। और अम्मा उस लाश के टुकड़े कर करके उसका गोश्त निकाल कर अपने छबरे में रखकर, टोकरे में रखकर अपने यहाँ लेकर आएं और उसे पकाएं और लोगों को खिलाएं। ये वही आदमी मरा था जो पहले दिन राकेश को मिला था, जिसने उससे पानी मांगा था। आज अम्मा उसका गोश्त लेकर जा रही थी। और उस दिन राकेश को अम्मा ने जो गोश्त डब्बे में पैक करके दिया था वो इसी इंटेंशन के साथ दिया था कि इसके पीछे भी सूअर लग जाएंगे और इसे मार देंगे और इसका मांस भी मैं और लोगों को खिला पाऊंगी। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो अपने ट्रक के अंदर था और सूअर जो थे वो ट्रक के बाहर थे। और उसने समझदारी से वो जो गोश्त का डिब्बा था वो बाहर फेंक दिया था और सूअरों ने उसे खा लिया और वो वहां से वापस चले गए, इसीलिए राकेश बच पाया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।